मेरा नाम हुआ हरिभूषण ठाकुर। मैं बिस्फी मधुबनी से विधायक हूँ और घर भी वहीं रघौली है, उस क्षेत्र में ही रघौली है। मैं स्नातक हूँ इतिहास प्रतिष्ठा से और भारतीय जनता पार्टी से विधायक हूँ। हाँ जरूर, विद्यापति जी की जन्मस्थली है बिस्फी। विद्यापति जी बहुत बड़े कवि हुए और कहा जाता है कि स्वयं शिव उनकी रचना से प्रभावित होकर के उनसे सेवक के रूप में, उगना के रूप में वहाँ आए और बिस्फी वहीं से मैं विधायक हूँ और तीसरी बार मैं विधायक हूँ। 2 बार निर्दलीय जीता और इस बार भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से मैं जीता हूँ। ग्रामीण क्षेत्र है, किसान और मजदूर संवर्ग के लोग वहाँ बहुतायत में हैं। नहीं, बहुत ही सराहनीय पहल है इनका और देश भर के सभी विधायकों को इन्होंने बुलाया है। देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में बहुमत का शासन चलता है, लेकिन लोकतंत्र में एक जनप्रतिनिधि होते हैं जो वोट के माध्यम से जीतते हैं, लेकिन तंत्र जो है इस देश का वो उतना उत्तरदायी नहीं है, समाज के प्रति, गरीबों के प्रति, विकास के प्रति डेडिकेटेड नहीं है। तंत्र को जब तक मजबूत नहीं किया जाएगा तब तक ये आज़ादी अधूरी है। देखिए, समस्या है, हम तो चाहते हैं कि हमारे जनता को, हमारे वोटर को सभी सुख सुविधा ससमय मिले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। कि पहले मैंने कहा है कि तंत्र की उदासीनता, उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो करप्शन भी करेंगे, उनका प्रमोशन भी होगा और जब तक तंत्र को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फिक्स किया जाएगा, मुझे लगता है कि आज़ादी अभी अधूरी है। निश्चित रूप से मैं पहला इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और समाज और ग्रामीण और अपने क्षेत्र के लोगों के सहयोग से लड़ा 5 ईस्वी में, लेकिन अब बहुत अंतर आ गया है। दिन दिन लोकतंत्र के प्रति और यानी धनतंत्र धीरे धीरे हावी हो रहा है। ये भारत के लोकतंत्र के लिए दुखद संकेत है। निश्चित रूप से सैकड़ों ऐसे पल हैं, लेकिन पब्लिक तो इस देश का नेताओं को बड़ी मान सम्मान देती है, लेकिन हम लोग उस तरह से खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। कई ऐसे घटना हैं, खास करके गरीब कमज़ोर वर्ग के लोगों को जब उनको अगर स्वास्थ्य की सुविधा मैं दिलवाता हूँ, किसी छात्र को पढ़ने लिखने में मदद करता हूँ या किसी गरीब के शादी विवाह में मदद करता हूँ, तो बड़ी खुशी होती है, अपने आप को दिल में तसल्ली मिलता है। देखिए, बहुत है, लेकिन डेमोक्रेसी में मैंने कहा कि लोक और तंत्र से मिला है। लोक के प्रतिनिधि हम लोग हैं। तंत्र को अभी तक, जैसे हमारा 5 साल पर वोट है, मेरा कहना है कि कोई अफसर है, थाना प्रभारी है, डीएम है, एसपी है, उसको भी जनमत से जोड़ा जाए, उसको भी कहीं ना कहीं ये लगे कि नहीं, पब्लिक हमारे ट्रांसफ़र पोस्टिंग में, हमारे पब्लिक एक थाने में, बीडीओ के पास, एसपी और कलेक्टर के पास एक ऐसा रजिस्टर हो कि आम आदमी जाए मिलने, वो अपना मंतव्य लिखे कि ये डीएम साहब, ये एसपी साहब, ये बीडीओ साहब, ये दरोगा साहब, ये जनता के प्रति कितने उत्तरदायित्व हैं, कितना जनता को ये रखते हैं और उसी हिसाब से किया जाए, तो मुझे लगता है कि तंत्र की मजबूती से भारत की मजबूती अधिक होगी। निश्चित रूप से शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत हो, और केवल मानसिक रूप से ही मजबूती से काम नहीं चलेगा, शारीरिक रूप से भी उनको मजबूत होना पड़ेगा और देश, समाज, राष्ट्र
और अपने धर्म के प्रति सजग हों और आने वाला भविष्य उनका है। देश और दुनिया भारत के कदमों में आएगी।